नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे आपकी प्रश्नावली संख्या पद्धति के पार्ट 1 और 2 हमने डाल दिए थे। आज हम पढ़ेंगे आपका पार्ट 3 नंबर पे। अब देखो, पार्ट 3 नंबर पे जो मतलब संख्या पद्धति थी, संख्या पद्धति, इसमें जितने भी टाइप के प्रश्न थे वो हम हल करेंगे एक एक प्रश्न। ऐसा तो है नहीं कि RS अग्रवाल की पूरी बुक हल करके दे दे, मतलब कुछ जो टाइप है वो हम हल कर देंगे पूरी। फिर आप जैसे ही RS अग्रवाल की बुक लेकर उस टाइपों के हिसाब से सारे प्रश्न हल कर सकते हो। जैसे 1 नंबर पे हमने जातीय मान सीखा था, फिर स्थानीय मान सीख लिया, फिर इकाई अंक ज्ञात करना सीख लिया, इसके बाद में घातों वाले इकाई अंक ज्ञात करना सीख लिया, घातों वाले प्रश्नों के इकाई अंक ज्ञात करना सीख लिया, इकाई अंक ज्ञात करना सीख लिया। इसके बाद में जो हमारी सर्वसमीकरण a+b का होल स्क्वायर, ये a-b का होल स्क्वायर ये कर लिया, और a² - b² ये कर लिया, a² + b² ये कर लिया। ये मतलब कुछ सूत्र वगैरह थे, इससे आधारित प्रश्न भी हमने हल कर लिए थे। अब देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीख लिए हमने, यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीख ली है हमने। अब देखो, इससे संबंधित कुछ 1-2 प्रश्न और बनते हैं, वो हम और हल करवा देते हैं। तो दोस्तों देखो, हम जो प्रश्न बच रहे हैं ना वो हल कर रहे हैं। अब देखो, एक प्रश्न ये हो रहा है आपकी किताब का ही है, जैसे 883 × 883, 883 × 883 माइनस 117 × 117, माइनस 117 × 117 को हल कीजिए। तो देखो, यहाँ पे देखना है आपको, आप इसको a मान लो और इसको b मान लो, अर्थात 883 को a मान लो और 117 को आप b मान लो। तो देखो, यहाँ पे हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो रहा है a × a स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे b × b b स्क्वायर हो गया। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a + b और a - b, a + b और a - b। तो देखो, a + b हो गया आपका, a का मान है 883 प्लस b का मान है 117, कोष्टक बंद, कोष्टक शुरू दोबारा, a का मान है 883 माइनस b का मान है 117। तो देखो, आप पहले इसको जोड़ लो। देखो, 883 में 117 जोड़ने 7 और 3 10, 1 8 1 9 1 10, 1 8 1 9 1 10, ये हो गए आपके 1000। फिर वापस कोष्टक शुरू, देखो कोष्टक में 1000 हो गए। 883 माइनस 117, तो 117 घटा दो, देखो 13, 13 में से 7 गए तो 6, और देखो यहाँ पे बच गए 7, 7 में से गए तो 6, और फिर यहाँ पे बच गए आपके 8, 8 में से गए तो 7, तो ये बच गए आपको 766। अब देखो करना क्या है, 1000 × 766 हो गए, तो 766 को आप 1000 से गुणा करोगे। आपको बताया गया था पहले वीडियो में कि 766 को 1000 से गुणा करो तो 3 बिंदु लगाना है आगे। कोई भी संख्या आ जाए 1000 से गुणा करो तो 3 बिंदु लगा दो, डायरेक्ट गुणा करने की जरूरत नहीं है। 100 से गुणा करना है तो 2 बिंदु लगवा दो, और 10,000 से गुणा करना है तो 4 बिंदु लगा दो, लाख से गुणा करना है तो 5 बिंदु लगा दो। तो देखो, 1000 से गुणा करना है तो 3 बिंदु लगा दिए, ये हो गया आपका उत्तर। देखो, कुछ नहीं करना, सूत्र बनाना है, 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे b का स्क्वायर हो गया। सूत्र याद रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस b का, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a + b और a - b। अब देखो, 1 का मान रखना है और प्लस b का मान रखना है, कोष्टक वापस शुरू, a का मान रखना है और माइनस b का मान रखना है, और हल करना है आगे। और आपका ये आ गया 7,600 और 7,66,000। कितना आ गया? 7,66,000। अब देखो, इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 और है एक, ये सूत्र भी याद हो जाएंगे जैसे जैसे प्रश्न हम हल करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, जैसे देखो दे रखा है इसमें 956 + 479, 956 + 479 का होल स्क्वायर, फिर है आगे प्लस 956 + 479
क्या होल स्क्वायर बट्टे और कुछ भी दे रखा है नीचे 956 इंटू 956 956 इंटू 956 प्लस आगे दे रखा है 479 इंटू 479 को हल करना है, हल कीजिए। तो देखो ये हल करना है, तो देखो यहाँ पे a प्लस बी, तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे देखो नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ऊपर देखते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हो गया a, फिर कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनता है इसका सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र कौन सा बन गया 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया और बच गया कितना आपका 2 और आंसर भी आ गया 2। इसी प्रकार से हम देखो आगे प्रश्न हल करेंगे। अब आगे क्यूब वाले प्रश्न हल करने हैं जो हमें सूत्र से नहीं हल करने हैं बिल्कुल भी। क्वेश्चन वाले मतलब क्यूब वाले जो भी प्रश्न है ना हम सूत्र से हल नहीं करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। जैसे एक प्रश्न है 783 इंटू 783 इंटू 783 प्लस 217 इंटू 217 इंटू 217 इंटू 217, ठीक है, बटे दे रखा है नीचे 783 इंटू 783 इंटू 783, फिर दे रखा है माइनस 783 इंटू 217, फिर दे रखा है प्लस 217 इंटू 217 इंटू 217 को हल कीजिए। देखो ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पे 783 इसको पूरे को देखो a का क्यूब प्लस ये b तो b का क्यूब बटे नीचे देखना है 783 इंटू 783 अर्थात a स्क्वायर माइनस देखो ये है b ये है b a तो a b लिख लो या b a लिख लो तो a b आगे है प्लस देखो 217 इसका मतलब हो गया b स्क्वायर। तो देखो इस प्रकार सूत्र से हल करेंगे ना तो a प्लस बी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब वाला सूत्र बनाने वो बनाएंगे मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्यूब वाले जितने भी प्रश्न है ना इसमें आप एक काम करना है आपको, जैसे यहाँ पे प्लस आ जाए तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दो, जैसे 783 में 217 जोड़ना है, 783 में 217 जोड़ना है। देखो 7 और 3 10, 1 8 1 9 और 1 10, 1 7 और 2 9 और 1 10, तो यही हो गया इसका उत्तर। इसी प्रकार से देखना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ना है। इसी प्रकार से मैं एक प्रश्न और करके बताता हूँ। इसका तो उत्तर हो गया आपका 1000, डायरेक्ट 1000। कंपटीशन लेवल में जितनी जल्दी मैथ को हल करोगे आप उतना ही आपके लिए फायदा है। जैसे आप आगे दे रखे 693 इंटू 693 इंटू 693 माइनस 383 इंटू 383 इंटू 383 बटे दे रखा है 693 इंटू 693 इंटू 693 प्लस 693 इंटू 383 प्लस 383 इंटू 383। तो देखो वही है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस। तो देखो सूत्र बनाओगे बहुत टाइम लग जाए, आपको कुछ नहीं करना है। 693 में से डायरेक्ट 383 घटाना है, तो देखो 3 में से 3 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1 और 6 में से 3 गया तो 3, तो ये हो गया आपका उत्तर 310। ये हो गया आपका उत्तर 310। देखो स्क्वायर वाले प्रश्न हम सूत्र से हल कर लिए थे और अब जो क्यूब वाले प्रश्न है डायरेक्ट हल कर लिए, ठीक है ना। तो आगे कुछ प्रश्न इकाई अंक संबंधित दे रखे हैं, कुछ यूक्लिड विभाजन प्रमेय संबंधित दे रखे हैं, वो भी हम हल कर लेते हैं। जैसे आगे प्रश्न है आपका 1476 इंटू 198 इंटू 379 इंटू 242 में इकाई अंक कितना होगा, या इकाई अंक बताइए। तो देखो कुछ नहीं करना है, ज्ञात क्या करना है इकाई अंक। तो सभी संख्याओं का इकाई अंक उठा लो, 6, इसका 8, इसका 9 और इसका 2। तो देखो 6 उठा लिया, फिर 8 उठा लिया, फिर 9 उठा लिया और फिर 2 उठा लिया, इकाई अंक उठा लिया। इकाई अंक की हमें ज्ञात करना है। तो देखो गुणा करो,
6 को 8 से गुणा, 8 6 48। तो देखो 2 अंक बनते ही एक को काट दो, इधर वाले को काट दो, इकाई वाले को रख लो, और फिर 8 को आप गुणा करोगे 9 से, 8 नाम 72, 2 अंक बन गए, एक को काट दो, कितने बच गए 2, 2 को फिर 2 से गुणा कर दो, 2 × 2 4। तो इकाई अंक कितना आ गया इसमें 4, इकाई अंक कितना आ गया 4। इसी प्रकार देखो कुछ घात वाले प्रश्न भी दे रखे हैं, कुछ घात वाले प्रश्न भी दे रखे हैं। 3527 की घात है, आगे है 654, 654 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, घात वाले प्रश्न भी मैंने हल करवा दिए थे, दोबारा से और करवा देता हूँ। कुछ नहीं करना है, जो इकाई अंक है वो उठाना है, ये आधार है, ये इसका घात है, ये तो आधार है और ये इसका क्या है घात है, तो आधार का जो इकाई अंक है वो उठाना है, ठीक है, और जो घात है उसको लिख लेना है। अब देखो ध्यान से समझना है, लास्ट या तो आप पूरी संख्या में 4 का भाग दे लो, या फिर 4 की विभक्ति का नियम अर्थात भाज्यता के नियम सिखाया था कि लास्ट वाली दोनों संख्या में भाग दे सकते हो आप, वो भी सही है। देखो उत्तर वही आएगा, दोनों तरीके से बता देता हूँ। आप 654 में घात में आपको भाग देना है 4 का हमेशा। तो देखो 4 एकम 4, बच गए 2, 5 उतारा, 4 6 24, बच गया 1, उतारा 4, 4 3 12, शेषफल कितना बच गया 2। तो इसका मतलब हो गया 7, और जो शेषफल बन रहा है बच रहा है उसे ही हम घात के रूप में लिखेंगे। इसका मतलब हो गया 7 × 7 बराबर 49। तो इकाई अंक कितना आ गया 9, इकाई अंक कितना आ गया 9। इसी प्रकार से आप यहाँ पे करोगे, देखो 7 की घात 654 है, यहाँ पे पूरे 654 में भाग दिया था, यहाँ पे देखो 4 की विभक्ति का नियम लगाएंगे तो डायरेक्ट 54 लास्ट के 2 अंकों में भाग देकर देख लो। 4 एकम 4, बच गया 1, उतारे 4, 4 3 12, बच गए कितने 2। देखो वही शेषफल बच रहा है यहाँ पे, वही शेषफल बच रहा था इधर। तो कुछ नहीं करना है, 7 की घात 2 अर्थात 7 × 7 बराबर 49। तो 49 में इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक होगा आपका 9। तो ये है आपके घात वाले प्रश्न इकाई अंक से संबंधित। कुछ और प्रश्न है वो भी हल कर लेते हैं हम। देखो 1-2 प्रश्न ऐसे और बनते हैं, जैसे 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। 1000 में से 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, देखो प्रश्न है 1000 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप एक काम करो, देखो इधर एक भाग है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे भाग दे रहा हूँ मैं 4 का, ठीक है। तो 4 चौक 16, बच गए कितने 3, कितने बच गए 3। यदि मैं इस 19 में से जो शेषफल बच रहा है वो घटा दूँ, तो 4 का पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो शेषफल बच रहा है 3, तो 19 में से 3 घटाए तो 16, और 16 में 4 का पूरा भाग चला जाता है, पूरा भाग चला जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार ये करना है, 1000 में देखो कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 19 का भाग दे दो, और जो शेषफल बचेगा वो ही आंसर होगा, देखो 19 का भाग दोगे तो 19 5 95, बच गए 5, 0 उतारा, दूनी 38, देखो बच गए 12। अब यदि यही उत्तर होगा, पूछा ये कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाएगी, शेष बची संख्या घटाने के बाद में शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1000 में से हम 12 घटा देंगे, फिर 19 का भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा,
पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो कौन सी संख्या है वो 19 है, ओ सॉरी 12 है। 12 संख्या 12 हम 1000 में से घटा देंगे और फिर 19 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये था कुछ मतलब इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। इसी के आधार पर हम एक प्रश्न और कर लेते हैं, जैसे समीपतम और निकटतम से संबंधित है। देखो कुछ प्रश्न दे रखे, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, ये करवा दिया। 4508 संख्या है 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो। देखो इस प्रकार के प्रश्न में यदि समीपतम और निकटतम आ जाए, प्रश्न में समीपतम आ जाए चाहे निकटतम आ जाए, तो क्या करना है आपको, 4508 दे रखा है तो इसमें भाग देना है किसका, 21 का। लेकिन लास्ट में जो शेषफल बचता है वो उत्तर नहीं होता इसमें उत्तर होगा जो भाजक और शेषफल का अंतर, भाजक और शेषफल का अंतर करके जो भाज्य है इसमें जोड़ना पड़ेगा, जो भाज्य है इसमें जोड़ना पड़ेगा, वही होगा इसका उत्तर। जैसे हम 21 का भाग दे रहे हैं तो देखो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 21 दूनी 42, कितने बचे 3, 0, 21 एकम 21, कितने बचे 9, उतारे 8, 21 एकम 21 माड़ा 63, 21 4 84, 21 पंचे 121 4 84, कितने बच गए, देखो 8 में 4 गए तो 4 और 9 में से 8 गए तो 1, कितने बच गए 14। लेकिन उत्तर ये नहीं होगा क्योंकि पूछा है समीपतम और निकटतम। तो क्या करना है आपको, इसका अंतर करना है 21 और -14, 21 का और 14 का अंतर करना है। तो देखो 21 - 14, 11 में 4 गए तो 7 और देखो 7 बच गए, 7 बच गए ना। और अब ये जो 4508 है भाज्य है उसमें कितना जोड़ना है, 7, कितना जोड़ना है 7। तो ये हो गया आपका 4508, 7 जोड़ दो 8 7 15, 4515, ये हो गया आपका उत्तर। देखो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं समीपतम और निकटतम, तो आपको ये काम करना है और डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले तो जो शेषफल होगा वो आपका उत्तर होगा। इकाई अंक संबंधित भी प्रश्न बता दिए हैं मैंने कि भाई इकाई अंक, यदि इकाई अंक ज्ञात करना है तो सभी प्रश्नों का मतलब सभी जो संख्या दे रखी है उसमें से इकाई अंक उठाना है और आपस में गुणा करना है। यदि 2 संख्या बनती जाए तो आपस में काटते जाना है, दहाई वाले अंक को या सैकड़े वाले अंक को, मतलब इकाई अंक ही रखना है आपको। इसके बाद में घात वाली इकाई अंक भी बता दी है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बता दिया, जातीय मान भी बता दिया कि कोई किसी भी संख्या का जातीय मान पूछे तो वही मान होगा क्योंकि जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता है। स्थानीय मान भी बता दिया है क्योंकि स्थानीय मान यदि किसी संख्या का पूछ ले उस संख्या में, मतलब जैसे यह संख्या दे दी है आपको 6, इसमें 9 का पूछे तो जातीय मान तो 9 का 9 ही होगा, लेकिन 9 का स्थानीय मान होगा 9 से आगे कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो लगाने पड़े। 5 का पूछे तो जितने अंक है 5, ये हो गया आपका स्थानीय मान। तो इकाई अंक ज्ञात करना भी आ गया होगा, स्थानीय मान ज्ञात करना भी आ गया होगा, जातीय मान ज्ञात करना भी आ गया होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी आ गई होगी। इसके बाद में जो ये समीपतम और निकटतम वाले संख्या, मतलब किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, ये प्रश्न भी आ गए होंगे। निकटतम समीपतम वाले और एक जो निकटतम और समीपतम न दे रखा हो डायरेक्ट पूछा हो वो भी आ गए होंगे। उसमें शेषफल आएगा, वो उत्तर होगा। यहाँ पे भाज्यक और शेषफल का अंतर करके भाज्य में जोड़ना पड़ेगा, तब वो होगा इसका उत्तर। तो संख्या पद्धति की जितनी भी टाइप थी वो क्लियर हो गई है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आगे का वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।